चलो हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी जैसा कि मौसम के अनुसार जो है मतलब थोड़ी तबीयत डाउन सी है, बट फिर भी हम आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं। मतलब ये है कि मतलब जो क्लासेस जो हमारी सीडीपी की जो चल रही है, अगर आप लोग जो मतलब है, अगर आप लोग हमारे साथ आगे बढ़ने रहते हो तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है मतलब सीटेट से जो मतलब सीटेट के जो सब्जेक्ट होते हैं या एमपी टेट यूपी टेट कोई सी टेट से रिलेटेड जो भी मतलब सब्जेक्ट होते हैं, हम उन सारे सब्जेक्टों की क्लास लेके आपके लिए आएंगे। तो आप लोग जो है मतलब आपने जो आज अभी जो है क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप मतलब एंड तक बने रहिएगा। मतलब आज की जो क्लास में जो है इतना मज़ा आएगा आपको पढ़ने में कि आप मतलब जो है पढ़ने के लिए मतलब इतना वो रहोगे कि आपको किसी भी तरह से डाउट नहीं होगा, मतलब हर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मतलब हम जो हैं मतलब पिछले क्लास ले रहे थे, जो सीडीपी की जो क्लासेस थी वो हम ले रहे थे, बट आज उससे भी मज़ेदार क्लासेस है। तो जैसे कि आप सोच रहे होंगे टॉपिक क्या है क्या नहीं है। अरे तो टॉपिक क्या है, जैसे कि आप मतलब जानते ही होंगे कि हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई वैज्ञानिक होता है ना। तो सीडीपी में भी कोई ना कोई वैज्ञानिक होगा। मतलब सीडीपी में भी मतलब क्या होता है कि वैज्ञानिक होते हैं जो मतलब वो बच्चों के ऊपर मतलब किसी न किसी तरह से रिसर्च करें और उनके बारे में मतलब उन्होंने बताया है कि बच्चा जो होता है मतलब एक वैज्ञानिक जो होता है मतलब बच्चों को देख के मतलब उनके ऊपर रिसर्च करके मतलब कुछ ना कुछ बताता रहता है, ठीक है। मतलब ताकि अब उससे अगर कुछ गलती होती है तो कोई दूसरा नया वैज्ञानिक आ जाता है, वो बच्चों में कुछ दूसरा देखता है। उस हिसाब से क्या होता है कि मतलब बच्चों के ऊपर जो है मतलब वैज्ञानिकों ने किस किस तरह से, तो जैसे हम देखते हैं जो हमारा पहला वैज्ञानिक जो होता है, वो पहला वैज्ञानिक कौन सा होता है, तो जीन पियाजे भाई साहब। ये कौन है, तो जीन पियाजे। अब जो जीन पियाजे जो है, पियाजे भाई साहब, अब आप भी सब भाई साहब और बहनें हो, तो वैसे ये भी क्या है, भाई साहब है, ठीक है। मतलब एक अपना तोड़ है जिसको अपन बोल सकते हैं कि जीन पियाजे भाई साहब। अब इन्होंने सिद्धांत दिया, तो इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया है, तो जो जीन पियाजे भाई साहब का जो सिद्धांत था, इनका दिया गया जो सिद्धांत था वो कौन सा था, संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा था, संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब जो संज्ञानात्मक जो सिद्धांत होता है मतलब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, किसका, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब जो है सिद्धांत जो है ये कौन से मतलब हमारे जो है कौन है, मतलब कि जीन पियाजे भाई साहब जो थे वो कौन सा सिद्धांत दिए थे, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। अब ये जो कहाँ के थे, तो ये वैज्ञानिक जो थे मतलब जो जीन भाई साहब जो जीन पियाजे भाई साहब जो थे वो कहाँ के थे, तो ये थे स्विट्जरलैंड के। कहाँ के, स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। मतलब ये स्विट्जरलैंड से मतलब आए थे और इन्होंने मतलब बच्चों के ऊपर मतलब क्या करा, इन्होंने रिसर्च किया। अब देखते हैं कि जो इन्होंने बोला है बच्चों के बारे में, किसके बारे में बोला है, बच्चों के बारे में बोला है। तो बच्चे जो होते हैं, इन्होंने बच्चों के ऊपर से किस तरह से रिसर्च किया और किस तरह से इन्होंने बताया है बच्चों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो है हम अभी क्या करेंगे, देखेंगे। तो जैसा कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो है क्लास अच्छे से समझ में आएगी और आप अच्छे से पढ़ोगे। मतलब ये इसका जो है जो जीन पियाजे जो है वो एग्ज़ाम में कोई सी भी टेट से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होती है उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो जैसे हम देखते हैं पियाजे का जो मानना था, मतलब पियाजे भाई साहब जो मानते थे, मतलब क्या मानते थे, तो पियाजे भाई साहब बच्चों के बारे में क्या समझते थे, क्या मानते थे, तो ये चीज़ें हमको देखना है। तो इनका मानना था कि वैसे मतलब देखा जाए बच्चों में जैविक परिपक्वता, मतलब जैसे जैसे क्या है, जैसे जैसे बच्चों में, इसमें बच्चों में जैविक, कौन सी, जैविक परिपक्वता, परिपक्वता
जैसे जैसे बच्चों में परिपक्वता आती है वैसे वैसे आती है, वैसे 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 वह वस्तुओं के बारे में अपने अपने दिमाग मतलब वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। मैं अपने दिमाग में, कहाँ पर, दिमाग में क्या बना लेता है, कॉन्सेप्ट बना लेता है, कॉन्सेप्ट बना लेता है। अब देखो इसका मतलब जो है, इनका जो फर्स्ट पॉइंट जो है, इनका कहने का मतलब क्या है, मतलब बच्चा जो होता है, इनका ये कहना है कि जैसे बच्चों के अंदर परिपक्वता मतलब कि बच्चों की जो बढ़ती एज होती है, कौन सी होती है, बच्चों की जो बढ़ती एज होती है, मतलब बच्चा जैसे जैसे समझदार होता जाता है, मतलब जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे बच्चा क्या होता है कि मतलब कोई सी भी वस्तु हो, कोई सी भी वस्तु को देखता हो या कोई सी भी बात को सुनता हो, तो वो क्या करता है, अपनी मेमोरी यानी दिमाग में क्या करता है, उसको फिट कर लेता है। ठीक है, इनका पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका जो है आगे इन्होंने क्या कहा बच्चों के बारे में, मतलब इनका मानना ये था पहला कि जैसे जैसे जो मतलब बच्चे जो होते हैं परिपक्वता होते हैं, मतलब बच्चे जो होते हैं बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे बच्चे क्या करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ मतलब वस्तु या बात को क्या करते हैं, अपने दिमाग में क्या करते हैं, फिट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। अब इनका आगे क्या कहना है, मतलब बच्चे का सक्रिय ज्ञान कौन सा होता है, बच्चे सक्रिय सक्रिय ज्ञान। ठीक है, अब ये जो है मतलब बच्चों को, अब ये जो सक्रिय ज्ञान होता है, तो बच्चों को, इनका मानना था कि बच्चों को छोटे वैज्ञानिक, क्या है, छोटा वैज्ञानिक जाना जाता है। मतलब इनका कहना ये है कि जो छोटा बच्चा जो होता है, वो छोटा बच्चा जो मतलब बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे वैज्ञानिक होते हैं। वो कैसे होते हैं, छोटे वैज्ञानिक, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मतलब बच्चे जो होते हैं वो हर चीज़ के बारे में मतलब जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, मतलब हर चीज़ को समझ लेते हैं, मतलब उनको जो अपने को नहीं पता होती है वो चीज़ भी वो मतलब क्या करते हैं, पता रखते हैं। मतलब इसलिए इनका मानना था कि बच्चे जो होते हैं वो छोटे वैज्ञानिक होते हैं। क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे वैज्ञानिक होते हैं। अब हम देखते हैं आगे जो इन्होंने मतलब वो दिया था, क्या दिया था, इसका जो आगे का इनका कहना क्या है, इनका कहना जीन पियाजे भाई साहब का। अब जीन पियाजे भाई साहब जो है वो आगे और क्या बोलते हैं बच्चों के बारे में। तो जैसा कि हम मतलब अभी दो पॉइंट हमने देख लिया, पहला तो मतलब ये था कि बच्चे जो होते हैं मतलब जिस चीज़ को मतलब देखते हैं वैसे मतलब जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे अपने दिमाग में क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। फिर ऐसे हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, मतलब इनका जो मतलब मानना जो था, इन्होंने माना था कि बच्चों को छोटे वैज्ञानिक माना जा सकता है। अब हम देखते हैं अनुकूल। अब इनका जो पहला कहना क्या है, अनुकूल, क्या है, अनुकूलन। अब जो अनुकूलन है तो अनुकूलन में मतलब क्या है, कैसा है, तो जैसे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग जो है क्लास के एंड तक बने रहिएगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और तभी आपको पढ़ने में आनंद आएगा। तो वैसे हम देखते हैं कि वातावरण के अनुसार, किसके अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है।
अब जैसे देखो वातावरण के अनुसार कैसे मतलब जैसे जैसे मतलब वातावरण जो होता है बदलता जाता है, वैसे वैसे क्या करते हैं बच्चे, तो वैसे वैसे वो अपने आप को क्या करते हैं, बदल लेते हैं, मतलब बदलाव उनके अंदर दिखाई देता है। मतलब आपको मैं स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ कि जैसे अपन मतलब जो है, अगर हम अच्छे लोगों के साथ बच्चों को रखेंगे तो वो अच्छा कुछ सीखेगा, और अगर बुरे लोगों के साथ हम रखेंगे तो बच्चा मतलब क्या होगा, बुरा ही सीखेगा। तो इसलिए क्या है, इनका यही मानना है कि वातावरण के अनुसार बच्चे अपने आप में क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तो ढलना मतलब अनुकूलन कर लेते हैं, मतलब बदलाव कर लेते हैं। ठीक है। अब जो अनुकूलन जो होता है ये हमारे दो प्रकार से होता है। अनुकूलन कितने प्रकार से होता है, तो ये जो अनुकूलन जो होता है ये दो प्रकार से। पहला कौन सा होता है, तो आत्म साक्षर। कौन सा होता है, आत्म साक्षर ये होता है। अब इसी के हम सेकेंड वाले की बात करते हैं, तो सेकेंड वाला जो होता है वो समायोजन। कौन सा होता है, समायोजन। समायोजन। अब जो ये है समायोजन और आत्मसात्करण जो है, तो इनके एक एक पॉइंटों को जरा गौर से देखिएगा और गौर से समझिएगा, मतलब ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। तो जैसे हम देखते हैं आत्मसात्करण जो होता है ये क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। मतलब जो पुराना यानी कि पहला ज्ञान होता है, पहला ज्ञान जो होता है उसको किसके साथ जोड़ना, उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ना। किसके साथ, नए ज्ञान के साथ जोड़ना, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आत्मसात्करण कहते हैं। ये किनका मानना है, तो ये जीन पियाजे भाई साहब का मानना है। ठीक है। अब हम देखते हैं समायोजन। अब जो समायोजन जो होता है वो क्या होता है, मतलब समायोजन जो है इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, तो ये भी जरा ध्यान से देखिए। मतलब पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर, क्या है, पूर्व ज्ञान में क्या करना है, परिवर्तन 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 करके वातावरण के साथ, करके वातावरण के साथ क्या करना है, के साथ तालमेल बिठाना। अब आप समझ गए होंगे कि जो समायोजन जो होता है, जो इनका ऐसा मतलब कि ये जो है, जो पुराना ज्ञान जो होता है वो वर्तमान के मतलब परावर्तन के अनुसार उसको क्या करना चाहिए, जो पुराना ज्ञान एकत्रित हम कर चुके हैं मतलब कर रहे हैं, तो उसको क्या करना कि अभी के ज्ञान के साथ मतलब उसको मिलान करना चाहिए, मतलब उनके साथ जोड़ देना चाहिए। ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसमें जो है अनुकूलन के बाद हमारा सेकेंड नंबर का कौन सा आता है, साम्य धारा। कौन सा होता है, साम्य धारा। जो साम्य धारण जो होता है, अब ये क्या होता है भाई, आप सोच रहे होंगे कि आपने मतलब ये क्या अनुकूलन का तो बता दिया, अब साम्य धारण जो होता है वो क्या होता है, तो आप ये सोच रहे होंगे। तो साम्य धारण जो होता है इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्कार और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलित कायम क्या करता है, कायम करता है। मतलब किनके बीच, तो आत्मसात्करण और समायोजन के बीच। मतलब ये जो हम देख रहे थे, मतलब क्या देख रहे थे हम, अनुकूलन में जो दो हम प्रकार देख रहे थे, तो उसी के मतलब क्या होता है कि साम्य धारण जो होता है वो इन दोनों को मतलब क्या करता है, आपस में बच्चों को मतलब इन दोनों को मिलाकर बच्चों को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता है। ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर का जो हमारा पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, तो तीसरे नंबर का जो हमारा पॉइंट होता है वो स्कीम्स। कौन सा होता है, स्कीम्स। अब स्कीम्स जो होता है वो स्कीम्स क्या होता है, तो स्कीम्स का मतलब ये होता है कि किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मतलब स्कीम्स का मतलब होता है कि कोई सा हम काम करते हैं तो हर एक का अलग अलग तरीका होता है। ऐसा होता है कि मतलब जैसे आप मतलब आपके माइंड से काम करोगे तो कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके माइंड से मतलब काम करेगा क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो उसके तरीके से करेगा, आप अपने तरीके से करोगे। मतलब जो बच्चे भी वैसे होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब अपने अपने तरीके से मतलब काम करते हैं। ठीक है।
अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं तो इसका जो होता है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या होता है कि जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है, क्योंकि उसे पता है कि रोने से क्या मिलेगा, दूध मिलेगा। ये तो आपको पता है कि अगर बच्चे को अगर भूख लगेगी तो बच्चा क्या करने लगेगा, रोने लगेगा। तभी तो मतलब उसको पता है, बच्चे को पता है कि अगर मैं रोऊंगा नहीं तब तक मुझे दूध नहीं मिलेगा। तो जब बच्चा रोने लगता है तो जब उनकी जो माताएं जो होती है वो समझ जाती है कि बच्चा क्यों रो रहा है और उसकी वजह क्या है रोने की। ये सारी चीज़ें कौन समझ जाती है, माताएं समझ जाती है। और बच्चे को जो है मतलब दूध पिलाने चले जाती है, मतलब दौड़ आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्कीमा। स्कीमा जो होता है मतलब स्कीम तो हमने देख लिया। अब जो हमारे पास है तो आज अब जो हमारे पास होता है अगला पॉइंट है, यानी कि 4th नंबर का जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है। जरा ध्यान से देखना, आपके लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की क्लास से मतलब आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। और आपको मतलब कहीं ना कहीं पर एमपी टेट या कोई सी भी टेट से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम होती है वो जिन पे आ जाए भाई साहब से रिलेटेड मतलब कहीं ना कहीं पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कीमा। इसकी बात करते हैं अब जो स्कीमा होता है, स्कीमा क्या होता है, तो शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, मतलब शरीर के द्वारा मतलब शरीर से जो मतलब जो क्रियाएं हम करते हैं वो माइंड से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है, माइंड से जुड़ी हुई होती है। मतलब हमारा जो शरीर से हाथ पैर जब हम पैदल चलते हैं या हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो हाथ के मतलब ऑटोमेटिक उस चीज़ को अगर हम बोलते हैं आपको कि ये जो पेन है इस पेन को उठा के वहाँ रख दो, तो ये जो है मतलब हाथ इसके मतलब माइंड के कहने के पहले कुछ कर सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। आप सोचोगे कि ये पेन यहाँ रखी है, मतलब आपका माइंड सोचेगा कि पेन यहाँ रखी है, इसको उठा के वहाँ रख देते हैं। तब आपका हाथ जो है मतलब पेन के पास जाएगा, इसको उठाएगा और दूसरी जगह लेके जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे जो प्याजे भाई साहब जो थे वो 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। मतलब प्याजे भाई साहब जो थे वो बच्चों के ऊपर अवस्थाएं कितनी बताई है, अवस्थाएं मतलब अवस्थाएं जो इन्होंने बोली है 4 प्रकार से। कौन कौन सी बोली है, 4 प्रकार से, तो उसको भी ध्यान से देखो। पहले संवेदी पेशीय अवस्था, नंबर 1 पे कौन सी होती है, संवेदी पेशीय अवस्था, पेशीय अवस्था। अब संवेदी पेशीय अवस्था होती है। अब दूसरी भी देख ही लेते हैं, ठीक है, कि इसको समझ लेते हैं। चलो दूसरी भी देख लेते हैं। मतलब पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। अब इसको समझो, इन दोनों को समझो, फिर आगे की दो और हम समझते हैं। तो जो संवेदी अवस्था होती है ये कितने साल की रहती है, तो ये 0 से लगा के 2 वर्ष की होती है। ये किसने कहा, तो हमारे जीन पियाजे भाई साहब ने कहा है। ठीक है, जीन पियाजे भाई साहब ये बोलते हैं कि मतलब जो हमारी जो संवेदी पेशी अवस्था जो होती है वो 0 से लगा के 2 वर्ष तक की होती है। अब ये जो है 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, मतलब इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। मतलब ये जो पेशीय अवस्था जो होती है, मतलब संवेदी पेशीय जो अवस्था होती है, इसमें बच्चा जो होता है वो अपनी ज्ञानेंद्रिय जैसे कि आँख हो गया, उंगली हो गई, नाक हो गया, होठ हो मतलब हो गए, इन सारी चीज़ों से मतलब वो क्या करता है, सीखता है। ठीक है, इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं को छाप बनाना शुरू कर लेता है। मतलब आँख हो गया, कान हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो गया, मतलब कि ये जो हमारे संवेदी पेशीय अवस्था जो होती है इसमें जो है क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो क्या करता है, मतलब कुछ वस्तुओं को देखता है और उसका जो है चित्र अपने माइंड में फिट कर लेता, मतलब आँखों में क्या करता है वो फिट कर लेता है। तो ये हमारी कौन सी हो गई है, तो संवेदी पेशीय अवस्था हो गई है। अब हम देखते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो होती है 2 से लगा के 7 वर्ष तक होती है। कितनी होती है,
2 से लगा के 7 वर्ष तक होती है। अब ये 2 से 7 वर्ष तक होती है, तो इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा किस तरह से मतलब वो सीखता है। तो इसको ध्यान से देखो, सुनो। यह क्रियाएं करने से पहले अवस्था, मतलब करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा। मतलब ये जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो होती है, वो क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो सामने जो भी चीज़ दिखाई देगी, जो भी वस्तुएं दिखाई देगी, है ना, उसको क्या करेगा, बच्चा समझने लगता है। क्या करने लगता है, समझने लगता है। मतलब उसको बच्चा जो है मतलब समझ जाता है कि ये जो है, जैसे आप बॉल बच्चे के सामने दोगे तो बच्चा उसको देख के ही मतलब जैसे उसको उठाएगा वैसे समझ जाएगा कि ये क्या है, बॉल है। जैसे आप बच्चे को अगर साइकिल दोगे तो वो क्या करेगा, जैसे आप बच्चे के सामने साइकिल लेके जाओगे तो वो समझ जाएगा कि ये साइकिल है और ये पैदल मारने से चलती है। ठीक है, तो ये जो है हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है। अब जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है तो ये भी हमारी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। ये भी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। तो 4 प्रकार की हमारी होती है, तो कौन कौन सी होती है, मतलब जीववाद। कौन सी होती है, जीववाद। अब जीववाद ये पहली हो गई। दूसरा नंबर की हमारी हो गई कौन सी, अहम केंद्रित। कौन सी हो गई, अहम केंद्रित। तीसरा नंबर के हो गई हमारी अपलटावी। कौन सी हो गई, अपलटावी। ठीक है, और जो हमारी चौथे नंबर की होती है वो मुद्रा, मुद्रा संप्रत्यय। अब इनको समझो। ये जो जीववाद होती है, ये जो हमारी कौन सी होती है, अहम केंद्रित जो होती है, वो क्या होती है। तो जो जीववाद जो होती है वो कौन सी होती है, मतलब जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। मतलब जो जीववाद होती है, जीववाद मतलब कि जीववाद में क्या होता है कि इसमें जो होता है बच्चे को ये मतलब कि सजीव यानी जीवित और निर्जीव यानी कि जो बोलने चालने वाले और जो ना बोलने चालने वाले, उन दोनों में अंतर नहीं कर पाता है। उन दोनों में क्या नहीं कर पाता है, अंतर नहीं। अगर आप जो है बच्चों का अगर कुछ पूछोगे कि बेटा सजीव कौन सी होती है और निर्जीव कौन सी होती है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। सजीव का भी नहीं बता पाएगा और निर्जीव का भी नहीं बता पाएगा कि सजीव ये है और निर्जीव ये है। मतलब सजीव जो है चलती फिरती सुनती बोलती है और निर्जीव जो है एक जगह खड़ी रहती है। जैसे कि अगर आप पूछोगे बेटा टेबल क्या है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा कि ये निर्जीव है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका जो होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अहम केंद्रित। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक होता है। अहम केंद्रित में क्या होता है कि बच्चा जब जो वो कर रहा है वो सोचने लगता है। क्या करने लगता है, सोचने लगता है, समझने लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सब ठीक है या नहीं, मतलब सही है या गलत है। ये सारी चीजें मतलब किसमें करता है बच्चा, तो अहम केंद्रित पे करता है। किसमें करता है, अहम केंद्रित। अब हम देखते हैं अपलटावी। अपलटावी का आप समझ गए होंगे कि अपलटावी जो होती है वो क्या होती है। अरे तो भाई अपलटावी, अगर आप किसी बच्चे को वस्तु संख्या समस्या को उलट पुलट करने के लिए बोलोगे तो बच्चा कर लेगा क्या। अरे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, एग्जाम्पल जैसे मैंने आप भी देना बच्चों को, जैसे 4 + 6 12 में होते हैं 10। कितने होते हैं, 10। अगर आप यही संख्या बच्चों को बोलोगे कि बेटा इसको और कौन से तरीके से 10 ला सकते हैं, अगर आप पूछोगे कि बेटा ये जो मैंने 4 + 6 लिखा है उसको प्लस में अपन ने करा तो उसमें 10 आता है, तो 10 को और इन दोनों संख्या को किस तरह लिखेंगे तो और मतलब 10 आ सकता है। तो बच्चे ये कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि बच्चा कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है, अगर इसको जैसे आप बोलोगे कि बेटा 6 + 4 = 10, तो बच्चे को समझ में आएगा हाँ इसको पलटा पाते हैं। तो ये भी आपको जो है अपलटावी जो होती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब हमारा बच्चा है मुद्रा, मतलब मृदा संप्रत्यय। कौन सा होता है? मृदा संप्रत्यय। अब जो होता है वो दूरी, भार, ऊंचाई, मतलब इसमें जो होता है बच्चा क्या करता है कि मतलब दूरी, ये किसी की ऊंचाई, ये किसी का वजन, इन सारी चीज़ों को क्या करता है वो अपने कॉन्सेप्ट में फिट कर लेता है। क्या कर लेता है? फिट कर लेता है। जैसे बच्चा घर से स्कूल जाता है और बच्चे को पता चल जाता है कि मुझे जो है इतने दूरी पे स्कूल जाना है और मुझे इतने बजे में निकलूंगा, तब मुझे ये समय तक मैं स्कूल में पहुंच जाऊंगा। तो ये जो हमारा होता है वो कहाँ पे होता है? तो मृदा संप्रत्यय में होता है। मतलब बच्चा जो होता है इसमें दूरी, ऊंचाई, कद वगैरह, मतलब इसमें जो है कॉन्सेप्ट बना लेता है। तो फ्रेंड्स, आपको सीटेट में जो बाल विकास सब्जेक्ट होता है उसमें 28 से 29 नंबर लाने की जिम्मेदारी हमारी, अगर आप हमारे साथ बने रहे तो। क्यों? क्योंकि हम जो है आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा रहे हैं ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अरे हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं। थ्योरी आप मतलब अच्छे से समझते हो कि थ्योरी से ही क्वेश्चन बनते हैं और आंसर भी उसी से ही निकलते हैं। और जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो तो आप मुझे ये बताओ, कमेंट करके आप बताना कि अगर आपको मैं बोलूं कि मुझे 100 ऑब्जेक्टिव याद करो, अगर मैं आपको बोल दूं कि 200 ऑब्जेक्टिव मैं आपको दे दूं और मैं बोल दूं कि इसको याद करो, तो आप याद भी कर लोगे। लेकिन इसकी कुछ गारंटी नहीं है कि ये जो 200 ऑब्जेक्टिव आपने याद करे हैं उसी में से एग्जाम में आएगा। इसकी कुछ गारंटी है? नहीं है। तो इसलिए अगर हम कुछ भी पढ़ाई करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हम करते हैं, तो उसको सबसे पहले थ्योरी पढ़ना सबसे बेटर मानो। क्या मानो? सबसे बेटर मानो कि थ्योरी से ही मतलब। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं कौन सी देखेंगे? तीसरे नंबर की। कौन सी है? तीसरे नंबर की। जो तीसरे नंबर की जो अवस्थाएं होती है वो कौन सी होती है? तो तीसरे नंबर की जो हमारी होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अब जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है वो कितने वर्ष? मतलब ये जो होती है 7 से लेकर 11 वर्ष। ये किसने दी है? तो जीन पियाजे भाई साहब ने दी है। किसने दी है? जीन पियाजे भाई साहब ने दी है। अब हम बात करते हैं 4th नंबर की। तो 4th नंबर में यानी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये कितने साल की होती है? तो ये होती है हमारी 11 से लगा के 15 वर्ष। 11 से लगा के 15 वर्ष। तो ये जो है इसमें जो होता है मूर्त सक्रियात्मक, मतलब 7 से 11 साल का जो बच्चा होता है वो किस तरह से काम करता है मतलब किस तरह से वो सीखता है, ये भी तो जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आइए हम समझते हैं। मतलब इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन कर सकता है। अगर जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का हो रहा है तो उसमें मतलब कुछ तो माइंड होगा, मतलब कुछ तो समझ की मतलब होगी ना उसमें। तो ये जो है मतलब इसमें जो होता है बच्चा जो होता है सामने रखी हुई वस्तुओं को क्या कर सकता है? समझ सकता है और उसके ऊपर चिंतन कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष के बीच में बच्चा क्या करता है? मतलब ये जो होता है वो एक हमारा कौन सा होता है? यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं
और आई होप आपको समझ में आया ही होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमको लाइक नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। मतलब आप जो है मतलब क्वालिफाइड होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। आप सीटेट में क्वालिफाइड हो गए तो मैं समझूंगा कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो मुझे फल मिल चुका है। ठीक है, तो आप जो है स्टार्टिंग से लगा के एंड तक क्लास देखिए। और उसका अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो रिवाइंड करके देखिए। ये जो वीडियो है वो रिकॉर्डेड वीडियो है, कभी डिलीट नहीं होगा यूट्यूब से। ठीक है, और हाँ, अगर आप नोट्स बना के और इसको पढ़ोगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखना एक बार नज़र मार लो इन चारों अवस्था में। ये चारों अवस्था जिन पियाजे भाई साहब ने दी थी। ठीक,